हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर? अब एसिड और बेस दोनों को हम एक दूसरे से रिएक्ट कराएंगे तो कैसे रिएक्शन होगा? एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, ठीक है। तो हमने बेस में क्या लिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा बेस है, ठीक है। तो फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन से चेक करेंगे तो क्या कलर मिलेगा हमें उसका? पिंक, ठीक है। फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन बेसिक को क्या कर देगा, कौन से कलर में कन्वर्ट करेगा? पिंक में। ओके, तो हमारा ये बेस हो गया। और उसी तरह हम ले रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट HCl, तो वो हमारा एसिड है, उसे चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? फिनोप्थिलीन कलरलेस। फिनोप्थिलीन है हमारा, फिनोप्थिलीन में हम देखेंगे तो यहाँ पे फिनोप्थिलीन तो एसिडिक है तो कलरलेस रहता है, और बेसिक सॉल्यूशन है तो रेड हो जाएगा, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी कलरलेस रहेगा। चलो, तो एसिड और बेस दोनों को मिक्स करना है, ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और रिएक्टर के लिए एक एसिड एक बेस है। In the above activity, we have observed that the effect of the base is nullified by the acid and vice versa, ठीक है। जो बेस था उसको एसिड को साथ मिक्स करने के बाद वो सॉल्यूशन बेसिक रहता नहीं है। इसी तरह एसिड जो सॉल्यूशन है, एसिडिक सब्सटेंस है, उसमें बेसिक सब्सटेंस आप डालोगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा आपका वो भी एसिडिक या बेसिक रहेगा नहीं। इफेक्ट ऑफ द बेस is nullified by an acid and vice versa. हाँ, न्यूलिफाइड એટલે नलिफाइड मतलब खत्म करना। यहाँ पे जो बेस की इफेक्ट है वो एसिड मिक्स होने के बाद वो बेस रहेगा नहीं, ये बेस की इफेक्ट खलास हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, नलिफाइड। समझ आ गया? यस सर। जैसे यहाँ पे देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, HCl एसिड है, लेकिन जो सोडियम क्लोराइड बनता है उसका वो मतलब ना एसिड है ना बेस है, ठीक है। और वाटर मिल रहा है आपको। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन, इसको याद रखना है आपको, बेस प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो ये बेस कौन सा है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका एसिड है, लेकिन जो मिल रहा है सोडियम क्लोराइड वो सॉल्ट है, ठीक है। ये ना तो एसिड है ना बेस है, न्यूट्रल हो जाता है और वाटर देता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे उसे, यहाँ पे लिखा है this reaction between an acid and a base to give a salt and water is known as neutralization reaction. In general, neutralization reaction can be written as acid base plus acid, salt plus water. Neutralization reaction है। Reaction of metallic oxide with acid. Reaction of metallic oxide with acid. अब मेटालिक ऑक्साइड मतलब क्या? मेटल के साथ ऑक्सीजन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर मेटल है, उसके साथ ऑक्सीजन है, तो मेटालिक ऑक्साइड हो गया। और एसिड हमने क्या लिया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डायरेक्ट कर दो, कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
You will note that the color of the solution becomes blue green. ठीक है, जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स करते हैं तो कौन सा कलर मिलता है? ब्लू ग्रीन. एंड द कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व, क्या डिसॉल्व हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व्स. The blue-green color of the solution is due to the formation of copper chloride. ठीक है, एक तरफ कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड किया है तो क्या बन जाता है? कॉपर क्लोराइड बन जाता है प्रोडक्ट में. ठीक है, रिएक्शन बिटवीन द मेटल ऑक्साइड एंड द एसिड कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जाएगा? मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, मतलब मेटल ऑक्साइड मतलब क्या होता है? वो बेसिक होता है, तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, मतलब एसिड बेस प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर. उसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, मतलब मेटल ऑक्साइड कौन सी तरह वर्क करेगा? वो बेसिक perform the task of a basic substance. Metal oxide. Metal oxides are basic in nature. Now write a balanced chemical equation for the above reaction since metallic oxide react with the acid to give salt and water similar to the reactions of base and with the acid. Underline कर दो इसको. Metallic oxides are said to be basic oxide. Metallic oxide को basic oxide भी बोलेंगे हम. Metallic oxides are said to be basic oxides. इसी तरह से रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है उसे अगर हम बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे नॉन मेटालिक ऑक्साइड में कौन सा लिया है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन नॉन मेटल है और उसके साथ ऑक्सीजन होगा कार्बन डाइऑक्साइड. और बेस में क्या है हमारा? बेस है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बेस में लिया है. सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा. Since this is similar to the reaction between the base and acid, we can conclude that, क्या conclusion मिल रहा है हमें? Non-metallic oxides are acidic in nature. Non-metallic oxides are acidic in nature. Underline this. तो मेटालिक ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर बनेंगे. मेटालिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड, बेसिक होगा. और नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. Okay, now we will study the question answers in text exercise. आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन आंसर? Yes, sir. क्वेश्चन है हमारा, why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessel? ठीक है, जो कर्ड है या
सात सब्सटेंस जो खट्टे चीजें हैं उसे आप ब्रास या कॉपर के वेसल्स में नहीं रख सकते, रखना नहीं चाहिए। ओके, उसका रीजन है कर्ड कंटेन्स लैक्टिक एसिड। कर्ड में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। कर्ड में क्या होता है? कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। एंड अदर सार सब्सटेंसेस कंटेन एसिड, मतलब खट्टे जो सार सब्सटेंस होते हैं खट्टे, उसमें एसिड होता है। व्हेन दे आर केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल, अगर उसे ब्रास या कॉपर मतलब मेटल की चीजों में रखेंगे तो मेटल रिएक्ट विद एसिड, मेटल क्या करेगा? एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। प्रेजेंट इन कर्ड एंड सार सब्सटेंसेस टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, कौन सा गैस रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस। एंड हार्मफुल प्रोडक्ट्स व्हिच स्पॉइल द फूड, उससे फूड बिगड़ जाएगा। जैसे एसिड प्लस मेटल, तो कौन सा गैस रिलीज हो रहा है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो एसिड, हमें खट्टी चीजों से एसिड मिल जाएगा, और मेटल का तो हमारा जो वेसल है वो है, तो लैक्टिक एसिड या कोई भी एसिड होगा जो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस एंड अदर हार्मफुल प्रोडक्ट्स रिलीज करेगा जो फूड को बिगाड़ देता है। क्लियर? Which gas is usually liberated when acid react with metal, अगर एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे हम, कौन सा गैस रिलीज होगा, लिबरेट होगा? Illustrate with an example. How will you test for the presence of this gas? तो यहाँ पे हमारा क्या है? हाइड्रोजन क्या लिया आपने? जिंक लिया हुआ है, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक। कौन सा गैस मिल रहा है यहाँ पे? हाइड्रोजन गैस मिलेगा, और जिसे हम कैंडल, बर्निंग कैंडल को हम लाएंगे नजदीक तो पॉप साउंड से जलेगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक, तो जिंक सल्फेट हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। आइडेंटिफाई कैसे हो रहा है? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। इफ वी ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर अ सोप बबल्स, इट विल बर्न विथ अ पॉप साउंड, पॉप साउंड से वो जलेगा। क्वेश्चन क्या है? और मेटल कंपाउंड्स ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने हमारे पास एक कंपाउंड, मेटल कंपाउंड है ए, उसको किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं हम? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं टू प्रोड्यूस अ एफर्वेसेंस, बबल निकल रहे हैं। तो बबल किससे है? द गैस इवॉल्व, जो गैस निकल रहा है वो क्या कर रहा है? एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल, बर्निंग कैंडल को वो एक्सटिंग्विश कर सकता है, मतलब बुझा सकता है। Write a Valence chemical equation for the reaction if one of the compounds formed is calcium chloride। अगर कोई प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है? कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है। ठीक है, तो ए को ढूंढना है हमें, जो किसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराना है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल गया हमें, इफरवेसेंस हो रहा है, मतलब बबल निकल रहे हैं। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस द बर्निंग कैंडल, हमें पता है कि अगर बर्निंग कैंडल को बुझा रहा है तो कौन सा गैस होगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है हमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। ठीक है, इतनी चीजें हमें दी गई है, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, मतलब यहाँ पे वो कैल्शियम का कोई कंपाउंड होना चाहिए कैल्शियम से। तो कैल्शियम से जो हाइड्रो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर सके ऐसा कंपाउंड कौन सा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करेगा तो वो सॉल्ट कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज होगा। समझ में आया इस इक्वेशन में सबको? स्टूडेंट्स, तो
तो कौन सा यहाँ पे मिल रहा है हमें? कैल्शियम कार्बोनेट। स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड इन दिस क्वेश्चन 3 and solution? Yes, Yes, sir. sir. You have to write down these questions in homework. Okay? होमवर्क में लिख के भेज देना है। चलिए आंसर्स क्लियर हो गए। क्वेश्चंस के आंसर्स हैं 3। You have to write down answers in homework and send a photo of your homework. What do all acid and all bases have in common? अगर एसिड और बेस जो है उसमें कॉमन चीज क्या होती है? एसिड और बेस में कॉमन क्या है? ठीक है, वो समझना है। उसको समझिए तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। ठीक है, ये नेल से रखी हुई आयरन नेल और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। डबल कॉक दिया गया है, मतलब यहाँ से पावर सप्लाई दिया गया है। तो ये स्विच है, लैंप जलेगा कि नहीं जलेगा? ठीक है, इस दोनों में वो है। एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। पानी में एसिड डालेंगे हम तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी यहाँ से। ठीक है, टेक अ सॉल्यूशन ऑफ, यहाँ पे दूसरे सॉल्यूशन लेने के लिए बुलाया हमें। ग्लूकोज अंडरलाइन करो, ग्लूकोज अल्कोहल, ग्लूकोज अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इतना लेने हैं हमें। यहाँ पे सब बारी बारी सॉल्यूशन को बदल के हमें चेक करना है लैंप यहाँ पे ग्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लिखा है कि द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड। ठीक है, अगर एसिड डालेंगे, एसिड कौन कौन से हमारे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड कौन से दिए? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड। एसिड डालेंगे तो बल्ब ग्लो होगा। as shown in figure 2.3, but you will observe that glucose and alcohol solutions do not conduct electricity. ग्लूकोज और अल्कोहल का सॉल्यूशन अगर डालेंगे तो उसमें बल्ब ग्लो नहीं होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा नहीं है। do not conduct electricity, क्यों? क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, उसमें आयन अलग होंगे नहीं। glowing of the bulb indicates that there is a flow of electric current through the solution. Important line है, the electric current is carried through the acidic solution by ions. The electric current is carried through the acidic solution by ion. जो करंट ले जाने का काम कौन करता है? आयंस करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में। मतलब अगर आयन फॉर्म में अलग हो रहे हैं, आपके सॉल्यूशन में आयंस अलग हो रहे हैं, तो वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। जैसे ग्लूकोज और अल्कोहल में आयन अलग नहीं होते, इसलिए वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। लेकिन जो एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, एसिड कंटेन्स H+ आयंस एंड S कैटायन। H+ जो होते हैं उसे कैटायन बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस को कैटायंस बोला जाएगा। एंड एनायंस नेगेटिव चार्ज है, जैसे क्लोरीन इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, NO3 in nitric acid and SO4 2- in sulfuric acid. And acetic acid में क्या होता है? CH3COO in acetic acid. Since the cation present in acid is H+, this suggests that acid produce hydrogen ion. Acid क्या produce करता है? Hydrogen ion H+.
in a solution which are responsible for the acidic properties. सॉल्यूशन में एसिड को हम किसी सॉल्यूशन मतलब वाटर में डालेंगे तो H प्लस आयन रिलीज होगा। H प्लस एन HCl को अगर पानी में डाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो HCl को अगर पानी में डाल रहे हैं हम तो H3O प्लस प्लस Cl माइनस दो आयन में अलग होता है, वो सेपरेट इनटू टू आयंस, डिसोसिएट इनटू टू आयन, ठीक है। तो वो H प्लस आयन रिलीज होता है, इसके लिए हिसाब से बोला जाएगा कि वो सॉल्यूशन कौन सा है, एसिडिक प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन। Repeat the same activity using alkalis such as sodium hydroxide, calcium hydroxide. What can you conclude from the result of this activity? Alkalis क्या होता है वो पता है आप लोगों को, आगे समझाया हुआ है आपको। जो बेस होते हैं अगर वो पानी में मिक्स हो जाते हैं उसे क्या बोलेंगे, अल्कलाइज। ठीक है, इससे यहाँ पे एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जो भी आयन फॉर्म में अगर अलग हो रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो बेस में भी जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि वो भी आयन फॉर्म में अलग, सोडियम अलग हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड लिया गया है यहाँ पे, चलो यहाँ पे क्या है, ये हमारा सोडियम क्लोराइड। प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को प्रिपेयर करना है। तो कैसे होगा, सोडियम क्लोराइड लेना है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड लिया हमने और क्या डाला है अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को हम ऊपर से डाल रहे हैं। यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो कोई गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है और ये जो ट्यूब है, ठीक है, गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी रखा हुआ है ट्यूब के अंदर, और जो गैस रिलीज हो रही है यहाँ से जा रही है, और यहाँ पे हमने क्या पकड़ा हुआ है, मॉइस्ट लिटमस पेपर, मॉइस्ट है लेकिन लिटमस पेपर कैसा है, मॉइस्ट। मॉइस्ट रखने का रीजन ये है कि यहाँ पे वाटर आ जाएगा इसके साथ। तो क्या होगा, जो गैस निकल रही है वो लिटमस पेपर को रेड, ब्लू टू रेड में कन्वर्ट करेगी। मतलब हमें पता है कि जब लिटमस पेपर ब्लू टू रेड होता है तो वो जो सब्सटेंस है वो कौन सा होगा, एसिडिक होगा। तो यहाँ पे जो गैस निकल रही है वो मॉइस्ट लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। मतलब वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। यहाँ पे अगर क्लाइमेट जो ह्यूमिड है, इफ द क्लाइमेट इज वेरी ह्यूमिड you will have to pass the gas produced through a dry tube, मतलब ड्राइंग ट्यूब है, उसमें क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड होता है ये वाला। अगर ह्यूमिड है, एटमॉस्फेयर ज्यादा, ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो आपको गार्ड ट्यूब मतलब ड्राइंग ट्यूब यूज करना पड़ेगा, जो गैस बाहर निकल रहा है वहां रखने के लिए। उसमें क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है। चलो यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है, सोडियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सोडियम सल्फेट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिया हमने सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड हम डाल रहे हैं यहाँ पे,
तो ये जो मिक्स हो रहा है दोनों, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बन रहा है और HCl गैस यहाँ पे निकल रही है। ठीक है, और ये डिलीवरी ट्यूब यहाँ पे रखा हुआ है कैल्शियम क्लोराइड का। सो इक्वेशन लिख दो, राइट डाउन इक्वेशन इन योर नोट टेक्स्ट बुक नोटबुक। सोडियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, यहाँ पे 2 ओके, सोडियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस 2H2। ठीक है, कोएफिशिएंट नहीं रहेगा, यहाँ सब्सक्रिप्ट में आएगा सोडियम सल्फेट। ओके, तो समझ में आ गया सबको। इसमें फिगर 2.4 लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। स्टूडेंट्स, Yes, sir. Yes, sir. okay, these experiments suggest that hydrogen ion in HCl are produced in the presence of water। ठीक है, जैसे ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है और वाटर किसमें, लिटमस पेपर के साथ वाटर था, तो वहां पे H3O प्लस आयन बनेगा। एक्चुअली H प्लस आयन बनता है, लेकिन H प्लस आयन ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण वो किसके साथ रिएक्ट कर लेता है, वाटर के साथ, और बनाता है H3O प्लस, उसे हाइड्रोनियम आयन बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हाइड्रोनियम आयन मिलेगा प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके एग्जिस्ट करता है। Thus हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी shown in H plus और हाइड्रोनियम आयन HCO प्लस, ये बनेगा।
H प्लस प्लस H2O है, H3O प्लस। उसी तरह बेस का भी हो सकता है, जैसे बेस है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। We have seen that acids give H3O plus plus or H plus ions in water. Let us see what happens when the base is dissolved in water. तो बेस भी आयन फॉर्म में अलग हो सकता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, तो इट डिसोसिएट इनटू Na plus plus OH minus, सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन में सेपरेट हो गई। इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, वो भी पोटेशियम प्लस हाइड्रोक्साइड में होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्साइड। Bases generate hydroxide ion in water. Bases which are soluble in water are called alkalis. Bases generate hydroxide ion in water. Water में base, water के अंदर base डालोगे तो वो hydroxide ion OH minus ion जनरेट करेगा, और ऐसे बेस जो पानी में मिक्स हो जाते हैं आर कॉल्ड अल्कलाइज। उसे क्या बोलेंगे? अल्कलाइज बोलेंगे, बोला जाएगा। ऑल बेसेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, सभी बेस पानी में मिक्स नहीं होते। एंड अल्कलाइज इज अ बेस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर। याद रखना है आपको, सभी जो बेस है वो पानी में मिक्स हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसे बेस जो पानी में मिक्स हो जाते हैं उसे बोलेंगे अल्कलाइज। दे आर सोपी टू टच, सोपी टच में होते हैं, बिटर एंड कोरोसिव। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म। ठीक है, स्टूडेंट्स आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनेगा। एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, जैसे यहाँ पे X मतलब हेलोजन ग्रुप है, 17 नंबर के जो है आपके क्लोरीन ब्रोमीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, और यहाँ पे मेटल लेनी है और हाइड्रोक्साइड लेना है उसके साथ। तो ये एसिड हुआ आपका, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड प्लस बेस, एसिड में H के साथ हाइड्रोजन ग्रुप से रहेगा आपका क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से।